अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़र्द का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खूब गरम गरम अशिया का इस्तेमाल हो रहा होगा और गरम कपड़ों का एहतमाम किया जाता होगा बाहर जाते हुए में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है शोल्डर्स और जो नेक में हमें पेन इन पार्ट्स में होता है, उनकी वजह क्या है। तो ये आमतौर पे जो हमारे मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स पोजीशन में आते हैं तो ये दो किस्म की उनकी मूवमेंट होती हैं। और आपको मालूम है कि ये तमाम जो हम हरकत करते हैं, जो हमारी मूवमेंट हैं, जो हमारी हम चलते फिरते हैं, वो तमाम मसल्स की वजह से है। अगर हमारे मसल्स बिल्कुल जवाब दे जाएं तो हम बिल्कुल बेकार होकर रह जाएंगे। तो मसल्स जो हैं वो जब मूव करते हैं, जब भी कोई हम काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो मतलब समझाने का मतलब है कि वो इस तरह की किसी पोजीशन में आ जाते हैं और कभी वो अटक जाते हैं या किसी भी वजह से वो जब उनकी जो मूवमेंट है यहाँ पे रुक जाती है तो वो मसल नॉट कहलाती है। यानी वो फिर जगह जहाँ पे ये वाली चीज़ हो रही हो तो वहाँ पे ब्लड का जो फ़्लो है वो भी नहीं सही रहता। इस वजह से वो वाली जगह जो होती है हमें वो तकलीफ़ देती है। फिर हमें उन जगहों पर हमें अकड़ाव फ़ील होता है, स्ट्रेस फ़ील होता है और पेन भी फ़ील होता है। तो देखिएगा, ये दो तरह की हैं। एक हमारा जो मसल है वो है फ्रॉम दिस नेक टू शोल्डर की तरफ जाता है, यानी इस हिस्से में हमारा एक मसल होता है। और दूसरा जो है, अगर हम इसको हिलाएं तो आपको पता है कि ये जो जॉइंट है जहाँ पे जो शोल्डर ब्लेड है यहाँ पे एक मसल होता है। तो ये दो किस्म के जो मसल हैं ये आमतौर पे इस एरियाज़ में जो हमें पेन होता है वो इस वजह से होता है। आमतौर पे हमें देखा गया कि हम समझते हैं कि काम की वजह से या किसी एक्टिविटी की वजह से कि हम कहते हैं कि पट्ठा हमारा जो है वो खिंच गया है, जिसको आमतौर पे हम इसी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आमतौर पे फ़ील होता है दर्द, और वो हमेशा हमें यही लगता है कि हम काम काज में बर्तन धोते हैं और इस तरह के कपड़े धोने में, और शायद इस वजह से होता है। बहरहाल वो यही वजह होती है कि जब अलोंगेटेड पोजीशन में होते हैं मसल्स तो वो रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो टेंशन में रहते हैं, ज़ाहिर है। और जब बहुत देर तक वो टेंशन में रहें तो फिर वहाँ पे मसल नॉट, या समझें कि यही जो दर्द का ज़रिया बनती है, वो ये वजूहात होती हैं। आमतौर पे जो इसकी 3 रीज़न्स हैं वो है बैड पोस्चर, नंबर 2 है लैक ऑफ एक्टिविटी, और नंबर 3 है वीकनेस ऑफ मसल्स। तो इसमें जो सबसे पहला है बैड पोस्चर, जो है वो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जैसे कि अब मैं बैठी हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हूँ, मेरी ये जो देखें अलाइनमेंट जो है वो कंधों के साथ कैसी है कि मेरे जो कान हैं वो, और मेरा सर की पोजीशन क्या है, ये बिल्कुल सही पोस्चर है। लेकिन आमतौर पे हम जब काम करते हैं हमारा एक नेचुरल वे बन चुका है। जैसे अगर मैं किसी कंप्यूटर पे या किसी अपनी लैपटॉप पे काम करूं या किसी भी इस तरह के गैजेट पे काम करूं तो मैं आमतौर पे इस तरह हो जाऊंगी, हम नीचे की तरफ को झुक जाते हैं। तो ये जब हम बहुत देर तक इस तरह की पोजीशन में रहते हैं तो ये देखिएगा कि हमारा कितना असर पड़ता है इन जगहों पर। और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत देर तक जब रहती है तो वहाँ पे फिर ये वाली जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर आप मुसलसल इस तरह करके बैठे होते हैं, कोई चीज़ वॉच कर रहे होते हैं, तो बहरहाल बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे सही पोस्चर से हटकर होंगी वो हमें तकलीफ़ दे बाइस बन सकती हैं। अब दूसरा है वीकनेस ऑफ मसल्स। तो वीकनेस ऑफ मसल्स जो है वो बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। और फिर दूसरी जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, किसी किस्म की भी चहलकदमी नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है फिर वो इसी में फॉल करती है कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर वीकनेस ऑफ मसल्स जो है वो अगर होता है। तो ये तो हो गई। अच्छा, ये जब हम तकलीफ़ इस तरह की अगर होती है, जब हमें नेक में इस वाली पोजीशन में या फिर इधर जो होती है, वो अगर आप अपना दबा कर देखें उस जगह पे जहाँ पे ये तकलीफ़ हो रही है तो हम उस पॉइंट को ज़रूर लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो दबाने से वो वाली जगह जो है वो लगता है कि यहाँ पे तकलीफ़ भी है, वो टेंशन फील होती है, वो एरिया जो है वो आपको लगता है कि यहाँ पे इसका असर है। जबकि इर्द गिर्द का जो एरिया होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा और वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई दर्द भी फील नहीं होगी। तो हम चलते हैं कि अब इसको हम किस तरह रोक सकते हैं और इससे किस तरह बच सकते हैं।
सबसे पहली जो इसमें है वो तो है कि आप हीटिंग पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है ये मसला, तो आप वो वाली जगह जहाँ पे आपको इस किस्म की तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ पे आप हीटिंग पैड इस्तेमाल करें। आजकल इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड भी इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा ये है कि वो वाली थैलियाँ जो कि माइक्रोवेव के लिए बनी होती हैं, वो माइक्रोवेव में आप रखें तो वो गर्म करें और मुनासिब गरमाइश के जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो पुराना तरीका हमारा है कि आप वाटर बॉटल इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कपड़ा सेक कर उसको आप वहाँ पे हल्की सी टकोर कर सकते हैं। उससे ब्लड फ्लो जो है वो ठीक होता है और ये वाली तकलीफ़ जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज समझते हैं कि बहुत असर है इसमें, वो है आप कंधों को अपनी कमर को, पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखते हुए कंधों को उठाएंगे। इसके बाद आप कंधों को अपना जो चेस्ट है उसको खोलें। ये वाली जो है ना एक्सरसाइज, ये वाकई ही बहुत ही आपको आराम देती है। आप खुद थोड़ी देर के बाद फील करेंगे कि आपकी जो पीछे टेंशन है या थोड़ी थकावट हो जाती है, क्योंकि अक्सर काम करने के बाद जब थकावट होती है, अगर इस तरह किया जाए तो बहुत हद तक आप रिलीफ फील करते हैं और आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद जो है नंबर 3, ये तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो 10 बार रिपीट कीजिएगा। इसके बाद जो है वो ये है कि आप सीधा बैठिएगा और अपने जो अपना सर है उसको टिल्ट करें एक साइड पे जितना मुमकिन हो, लेकिन आपने सीधा बैठना है। रिलैक्स। रिलैक्स। ये भी आप 10-10 मरतबा कीजिएगा। अब आप जो अपनी ठोड़ी है, ये जो है इसको आप ऐसे करके नीचे नहीं कर देंगे, बल्कि ये देखिएगा आपकी जो है मूवमेंट पीछे की तरफ हो जाती है। तो यानी आपके ये वाला एरिया है वो आगे पीछे मूव करेगा और इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम दीवार के साथ करेंगे। बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई हूँ। आप अपनी बाजू जो हैं वो दीवार के साथ लगाएं और आपके शोल्डर बिल्कुल खुल गए हैं। ये 10 टाइम्स कीजिएगा। अब इसके साथ साथ आप उल्टे खड़े होंगे, दीवार से थोड़ा सा हटके खड़े होंगे और जैसे आप कपड़ा लेके दीवार के ऊपर फेंकते हैं वो वाली पोजीशन में आप करेंगे। आप ये जो एक्सरसाइज है ये 10 टाइम्स ज़रूर करें। अब लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हम बॉल इस्तेमाल करेंगे। आप बॉल, कोई नरम बॉल ले लें, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। और जो भी आपका हिस्सा है जहाँ पे आपको तकलीफ़ है, अगर हमें इस जगह पे तकलीफ़ है, जो जॉइंट होता है जो ब्लेड के साथ, तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे बॉल को और उसके ऊपर बॉल के साथ एक्सरसाइजेज हैं वो ज़रूर कीजिएगा। इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है और आपको बड़ा ही आराम फील होगा। उस जगह पे एक किस्म का मसाज हो जाता है। तो चले आप ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको थकावट हो जाती है काम के बाद तो उस वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये तकलीफ़ जो है वो बढ़ने ना पाए और पहले ही इसको पकड़ लिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।